नमस्ते। आज बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही छोटी लेकिन उतनी ही गहरी कविता डस्ट ऑफ स्नो की। ये कविता हमें सिखाती है कि कैसे बस एक छोटा सा लम्हा हमारे पूरे दिन को पलट कर रख सकता है। तो सबसे पहले चलिए इस कविता को ही पढ़ते हैं। ये कुछ इस तरह है। जिस तरह एक कौवे ने मुझ पर हिलाया बर्फ की धूल एक हेमलॉक पेड़ से, मेरे दिल को दिया है मिजाज में बदलाव और दिन का कुछ हिस्सा बचाया जिसका मुझे अफसोस था। देखा, सिर्फ 8 लाइनें, 2 छोटे छोटे से स्टैंजा, लेकिन इसका असर देखिए कितना गहरा है। इतना गहरा कि एक पूरे दिन का रुख ही बदल गया। और जानते हैं, यही तो इस कविता की असली खूबसूरती है। तो चलिए सबसे पहले इस कविता की कहानी को ही समझते हैं। मतलब आखिर इसमें हो क्या रहा है और जो कवि है वो कैसा महसूस कर रहा है। तो कविता की शुरुआत होती है और हम मिलते हैं एक ऐसे कवि से जिसका दिन सच कहें तो बहुत ही खराब जा रहा है। वो किसी बात को लेकर गहरे अफसोस में डूबा हुआ है। अब वजह क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो दुखी है और एक हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़ा है। और हाँ, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। ये जो हेमलॉक का पेड़ है ना, ये कोई सुंदर फूलों वाला पेड़ नहीं है। नहीं, ये तो एक जहरीला पेड़ है और इसका जिक्र अक्सर मौत और उदासी के साथ ही होता है। अब सोचिए, कवि ने यही पेड़ क्यों चुना? ये बहुत मायने रखता है और हम आगे देखेंगे क्यों। और तभी अचानक कुछ होता है, कुछ बहुत ही मामूली सा। पेड़ पर एक कौवा बैठा है, वो बस थोड़ी सी हरकत करता है और बस बर्फ की हल्की सी धूल कवि के ऊपर आ गिरती है। दैट्स इट, बस इतना ही। कविता में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, रुवेड। इसका मतलब होता है किसी बात का गहरा पछतावा होना। तो इस एक शब्द से ही अंदाजा लग जाता है कि कवि की उदासी कितनी गहरी थी। और जरा इस छोटी सी बात का असर तो देखिए, कमाल है। बर्फ के गिरते ही मानो एक जादू सा हो गया। कवि का पूरा मूड बदल जाता है। वो दिन जो अब तक सिर्फ अफसोस में बीत रहा था, वो अचानक बच जाता है। ये एक 100% पॉजिटिव बदलाव है। तो ये तो थी कविता की कहानी, है ना, एकदम सरल। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सबसे सिंपल कहानियों में ही सबसे गहरे मैसेज छिपे होते हैं। तो चलिए अब जरा परतों के नीचे झांकते हैं और देखते हैं कि फ्रॉस्ट असल में क्या कहना चाह रहे हैं। तो सवाल वही है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन 8 लाइनों के जरिए आखिर हमें बताना क्या चाहते हैं। इसका सबसे अच्छा जवाब शायद हमें खुद रॉबर्ट फ्रॉस्ट से ही मिलता है। उन्होंने एक बार कहा था, हमेशा हमेशा एक बड़ा महत्व होता है जब एक छोटी सी चीज एक बड़ी चीज को छूती है। और सच कहूं तो यही लाइन इस कविता का दिल है, इसकी आत्मा है। मतलब पूरी कविता का निचोड़ बस इतना सा है कि नेचर का एक छोटा सा, बिल्कुल मामूली सा पल हमारे पूरे दिन को, हमारे पूरे नजरिए को बदलने की ताकत रखता है ना? कमाल की बात। ओके, तो अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। बात करते हैं सिंबल्स की, यानी प्रतीकों की। फ्रॉस्ट ने इस कविता के लिए जो प्रतीक चुने हैं ना, कौवा और हेमलॉक का पेड़, वो बहुत ज्यादा दिलचस्प हैं और उनमें एक तरह का व्यंग्य, एक आयरनी छिपी हुई है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये कि फ्रॉस्ट ने खुशी और उम्मीद दिखाने के लिए 2 ऐसी चीजों को चुना जिन्हें हम आमतौर पर बुरा या अशुभ मानते हैं। ये बहुत ही अनकन्वेंशनल चॉइस है। देखिए, कौवा, जिसे हम आमतौर पर डर या बुरी खबर का प्रतीक मानते हैं, वो यहां क्या कर रहा है? एक पॉजिटिव बदलाव ला रहा है। और हेमलॉक का पेड़, जो जहर और मौत से जुड़ा है, वो यहां खुशी और आनंद का जरिया बन जाता है। फ्रॉस्ट ने इन प्रतीकों के जो ट्रेडिशनल मीनिंग है, उन्हें पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। और फ्रॉस्ट का ये करना हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। ये बताता है कि खुशी वो कहीं से भी आ सकती है, उन जगहों से भी, उन चीजों से भी जिन्हें हम शायद कभी उम्मीद की नजर से देखते ही नहीं। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं। आखिर में ये कविता हमें क्या सिखाती है? इसका फाइनल टेकअवे क्या है, खासकर जब बात नेचर और हमारे रिश्ते की हो? ये कविता हमें 3 जरूरी बातें याद दिलाती है। पहली, कि नेचर में, कुदरत में एक जबरदस्त हीलिंग पावर है। दूसरी, कि कभी-कभी नेचर का एक छोटा सा टच ही हमें ये एहसास दिलाने के लिए काफी होता है कि हमारी परेशानियां शायद उतनी भी बड़ी नहीं हैं जितना हम उन्हें बना देते हैं। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, कि हमें हमेशा उन अनएक्सपेक्टेड तरीकों के लिए खुला रहना चाहिए जिनसे नेचर हमें ब्लेस कर सकती है। तो इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं।
हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी कोई बर्फ की धूल वाला मोमेंट आता है। वो कौन सा छोटा सा पल था जिसने एक खराब दिन को अचानक से बदल दिया? इस पर सोचिएगा जरूर।